हमने अनेकों फिल्मों और कॉमिक्स की किताबों में एलियंस के बारे में अवश्य पढ़ा, सुना और देखा है। आपने क्रिश की पहली मूवी कोई मिल गया अवश्य देखी होगी, जिसमें एक एलियन देखने को मिलता है। हालांकि इसके अलावा भी एलियंस पर आधारित अनेकों हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी बन चुकी हैं। इसलिए एलियन क्या है और क्या सच में एलियंस होते हैं, यह जानना बेहद जरूरी हो गया है। हम आपको बताएंगे कि एलियन क्या है और क्या एलियंस सच में होते हैं या नहीं। मतलब, हम एलियन हिस्ट्री इन हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो एलियन एक काल्पनिक कहानी की तरह लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के पास अभी तक एलियन के होने या न होने का कोई भी पक्का सबूत नहीं है। एलियन के होने के अनेकों सबूत मिले हैं, लेकिन कोई सबूत सटीकता से यह नहीं बताता है कि एलियन होते हैं या नहीं। यह बहुत बड़ी बात है कि हम कई वर्षों से एलियंस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने प्रत्यक्ष एलियन को नहीं देखा है। लेकिन दुनिया का कोई भी देश या वैज्ञानिक संगठन ऐसा नहीं है जो एलियन के अस्तित्व को नकार दे। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन होते हैं, लेकिन वे हमारी नजरों से छुपे रहते हैं और वे हमारी धरती पर छुप छुप कर आते जाते रहते हैं। भारत का मिशन चंद्रयान सफलता के शिखर पर पहुंच चुका है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने रोवर सहित चांद के दामन पर पहला कदम रख लिया है। इस ऐतिहासिक पल का हर भारतवासी को बेसब्री से इंतजार था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करते ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही। लैंडर के चांद पर उतर जाने के करीब 2.5 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान बाहर निकला। अब प्रज्ञान चांद की जमीन पर चहलकदमी कर रहा है। 6 पहियों वाले रोबोटिक व्हीकल प्रज्ञान रोवर को अपने मिशन को अंजाम देना है। भारत के चंद्रयान मिशन 3 की एक योजना में चंद्रमा की डार्क साइड के रहस्यों को उजागर करना है। चंद्रयान 2 मिशन में भी लैंडर और रोवर को चंद्रमा की डार्क साइड में उतारना था और वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन करना था। रहस्यवाद पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि चंद्रमा की डार्क साइड पर एलियन बस्तियां हैं। वहां एडवांस सभ्यता के जीवों ने अपने बेस बना रखे हैं। साथ ही आरोप लगाया जाता है कि दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां इस रहस्य को सबसे छुपाकर रखना चाहती हैं। सत्य क्या है, यह अभी अनुसंधान का विषय है। अभी तक कोई प्रामाणिक सूचना इस मामले में सार्वजनिक नहीं है। चंद्रमा को हमारे देश में भगवान के तौर पर पूजा जाता है, लेकिन अन्य देशों में इसे सिर्फ सैटेलाइट ही मानते हैं। अब तो चांद को भी प्राकृतिक उपग्रह माना जाने लगा है, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरी के अनुसार तो ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही है और इस थ्योरी को कई देशों का समर्थन भी मिलने लगा है। दरअसल बाकी ग्रहों के मुकाबले चांद का आकार कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। अब तो ऐसे भी कई अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पृथ्वी के बनने से पहले ही चांद बन गया था। साल 1962 में नासा के एक वैज्ञानिक ने बताया था कि चांद का अंदरूनी हिस्सा बाहरी हिस्सों से भी कम घनत्व वाला है। वो लगभग अंदर से खोखला है।